राजधानी दिल्ली में वैक्सीन को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में कोवैक्सीन की बहुत सारी डोजेस फिलहाल बची हैं, लेकिन कई सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। जल्दी ही वैक्सीन नहीं पहुंची तो आने वाले दिनों में कई और सेंटर्स भी बंद हो सकते हैं। देखिए सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। जो 8500 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए हैं, वो जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का संकट भी गहराता जा रहा है। कोवैक्सीन जो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर इस वक्त 6200 के आसपास ही स्टॉक जो है वो कोवैक्सीन का बचा हुआ है। और इस वक्त हम कोवैक्सीन के ही एक सेंटर पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटर है वो 2 दिन पहले शुरू है। 18 तारीख के जो इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चों के इंजेक्शन से वो 1 तारीख से शुरू होते, लेकिन इस विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले 2 या 3 दिन पहले ही ये सेंटर जो है वो खुला है। और लगातार यहाँ पर राजनीति की बातें भी जो है सामने आ रही है। हमारे से गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं। ये बताइए सर, 18 प्लस के सेंटर तो सरकार ने पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आपकी विधानसभा में काफी देर से खुले, क्या वजह? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इसलिए भी लेट से खुला है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत देरी की। जब मैंने मीडिया वालों से बात करके सब जगह अपनी बात को रखा और ये कहा कि अगर मेरी विधानसभा में सेंटर नहीं खोले गए तो मैं भूख हड़ताल पर होने के लिए विवश होना पड़ेगा। और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ अनुरोध किया, उनके एडिशनल सेक्रेटरी से बात की और उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में बात की हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम साहब से, जो डीएम सादरा हैं उनको कहा, एसडीएम सादरा को कहा और सबको चिट्ठी लिखी। हमने कहा मैं आपको 3 या 4 दिन का टाइम देता हूँ, तब जाके मेरे यहाँ ये सेंटर खोला गया है। और आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी वैक्सीनेशन को लेकर के? जी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत दिनों से मैं लगी हुई हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिल जाए, पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी यही थी कि हमें कोवैक्सीन लगे। तो मगर बहुत मुश्किल से कल रात को स्लॉट मिला है, तो अब आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। और अब आपको भोपाल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकार के मुताबिक राज्य में फिलहाल 45 प्लस के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। 18 प्लस के लिए वैक्सीन की 12 लाख डोज आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से 44 साल और 45 साल से ऊपर के अधिक उम्र के लोगों को आज टीका लग रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन निर्धारित किए गए हैं टीकाकरण के लिए। हम इस वक्त भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके में मौजूद है। ये एक वीआईपी वैक्सीनेशन सेंटर माना जाता है, क्योंकि आसपास के तमाम जो वीआईपी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो आप देखिए सुबह से लोगों की कतार तो लग गई है जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल 500 वैक्सीन जो है इस सेंटर में मौजूद है। शुरुआती दिनों में जरूर कुछ समस्याएं आती थी, क्योंकि लोग तो पहुंच जाते थे लेकिन वैक्सीन बेहद सीमित संख्या में होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन के दिन आगे बढ़ रहे हैं, जितने लोग वैक्सीन उपलब्ध है सेंटर में, उतने ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो इस सेंटर पर एक लंबी लाइन जो है आपको लोगों को दिख जाएगी, जो पहला और दूसरा डोज लेने के लिए आए हैं। 500 वैक्सीन जो अंदर मौजूद है इस केंद्र में, उनमें से 250 वैक्सीन पहले डोज वालों के लिए है, तो वहीं 250 वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो अपना दूसरा डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरुआती दिनों में जरूर समस्याएं सामने आती थी सेंटर्स पर, लेकिन अब काफी हद तक व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो चुकी है। लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। सरकार का भी दावा है कि फिलहाल जो वैक्सीन उपलब्ध है केंद्र सरकार से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो पर्याप्त संख्या में है। जो 18 से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए करीब 5.5 करोड़ वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 12 लाख के करीब वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध है। इसलिए उनका भी वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके हिसाब से ही केंद्र निर्धारित किए जाएंगे और उन केंद्रों पर सीमित संख्या में ही वैक्सीन दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा अगर असर देखा जाए तो वो है कि फिलहाल अब वैक्सीन केंद्रों पर पहले जैसे हालात नहीं है, लेकिन जो इसका एक खामियाजा या फिर साइड इफेक्ट है वो ये कि वैक्सीनेशन धीमी गति से चलेगा और इसके चलते फिर वैक्सीनेशन जो है वो एक बड़ी आबादी तक पहुंचने में काफी लंबा समय ले लेगा। और ये एक बड़ी चिंता की बात है फिलहाल सरकार के लिए। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है मार्च 2022 तक की, तब तक मध्य प्रदेश अपनी एक बड़ी आबादी को टीकाकरण के दायरे में ले आएगा।